भारत और दक्षिण कोरिया ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेंगे और इसके लिए भारत और दक्षिण कोरिया एक साथ मिलकर मिलिट्री इक्विपमेंट का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करेंगे। ये फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके कोरियाई समकक्ष सू के बीच शुक्रवार को हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में लिया गया। भारत की ओर से ये कदम इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत भारत के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट और हथियारों का निर्यातक बनने की राह आसान हो जाएगी। इसके साथ साथ दोनों देशों ने खुफिया जानकारियों को साझा करने और साइबर और आंतरिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने का निर्णय भी लिया है। रक्षा मंत्रियों की इस बैठक में दोनों देश रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्रों में आपसी रिश्तों को बढ़ावा देने पर सहमत दिखाई दिए। दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे थे। उनके इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा और सैन्य सहयोग बढ़ाना था। इस बैठक में रक्षा उद्योग सहयोग के तौर पर दोनों पक्षों ने संयुक्त शोध, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। इस बैठक के दौरान खूब चर्चा की गई। इस दौरान कई बार दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने भारत के 2 डिफेंस कॉरिडोर में उपलब्ध अवसरों में भी दिलचस्पी दिखाई। खास तौर से उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत ज्वाइंट वेंचर्स में निवेश करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की। इसके साथ साथ दोनों रक्षा मंत्रियों ने चीन की सेना के आक्रामक रवैये को भी लेकर बातचीत की। राजनाथ सिंह और उनके बीच क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में बहुस्तरीय सहयोग को लेकर भी चर्चा की गई। बता दें कि मोदी सरकार देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करने पर काम कर रही है। इसमें से एक उत्तर प्रदेश में है, जबकि दूसरा तमिलनाडु में। इन्हें स्थापित करने का उद्देश्य रक्षा उद्योग से जुड़ी अलग अलग यूनिटों के बीच आपसी संपर्क सुनिश्चित करना है। भारत को हथियार और सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने वाले प्रमुख देशों में दक्षिण कोरिया का भी नाम आता है। 2019 में दोनों देशों ने अलग अलग जमीनी और नेवी सिस्टम का मिलकर उत्पादन करने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया था। बता दें, दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री जिस दिन भारत आए थे, उस दिन वो को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सुषमा स्वराज भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने भारत कोरियाई मित्रता पार्क का भी उद्घाटन किया और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। भारत और दक्षिण कोरिया ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत कदम उठाया है, जो दोनों देशों के मजबूत संबंध को दर्शाता है।